दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर हम देखें तो हमारे ही लोग विराजमान हैं। किसी भी बंदे को उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिटिंग ऑन अ हायर पोजीशन, ऑन द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड, दे आर इंडियंस। लेकिन फिर भी यार एक बात सोचने की है, जब हम इतने जीनियस हैं, इतने माइंडसेट हमारा जबरदस्त है, तो हम दुनिया के सबसे रिच लोग क्यों नहीं हैं? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जीनियस होना रिच होने की निशानी नहीं है। तो रिच होने के लिए जरूरी क्या है यार? ऐसा है, अगर आप टॉप पोजीशंस को देखेंगे तो हमारे लोग सबसे ज़्यादा हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, गूगल की बात करो, IBM की बात करो, अडोब की बात करो, वहाँ पे टॉप पोजीशंस पे अगर बात करते हैं तो सारे के सारे इंडियंस हैं और रिच भी हैं। लेकिन डेंजरस बात पता है क्या है? वो बहुत रिच नहीं है, जीनियस हैं, इतने माइंडसेट हमारा जबरदस्त है, तो हम दुनिया के सबसे रिच लोग क्यों नहीं हैं? और ये लोग जो है ना, एक माइंडसेट का ग्रेट उदाहरण है, सुपर्ब उदाहरण है, जहां पर सारे के सारे डिसीजंस वो लेते हैं। पोजीशन हमारी है, दिमाग हमारा है, मेहनत हमारी है, फिर भी हम रिच नहीं है। कंट्रोल ऑफ ऑनरशिप किसी और के पास है। क्यों है ये सब? ऐसा क्यों हो रहा है? हम रिच उस लेवल के नहीं हैं। क्यों नहीं है हम उस लेवल के रिच जहां पे कि वर्ल्ड के और लोग रिच हैं? इसके पीछे का कारण क्या है यार? और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये जीनियसनेस होना, पोजीशन होना या मेहनत होना तो ही काफी है, तो तुम दोस्त इस गेम का जो आधा हिस्सा है इस रिचनेस की गेम का जो आधा हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ तुम वही देख पा रहे हो। क्योंकि एक्चुअली काफी नहीं है सिर्फ जीनियस होना, एक ग्रेट माइंडसेट होना नहीं है काफी। हाँ, माइंडसेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीनियस होना नहीं है काफी। तो क्या है यार? वेलकम टू माय चैनल। फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क उसमें है जो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग देख पाते हैं और 90% लोग उसको देखते ही नहीं है कि रिच बन कैसे सकते हैं। और सवाल ये भी नहीं है यार कि रिच बनना है, सवाल तो ये है कि वो 10% लोग ऐसा करते क्या है कि दुनिया के टॉप क्लास रिच है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, ऐसा करते क्या है? अगर आप सेल्स में हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं तो यार एग्जामिन तो करो अपने आप को एटलीस्ट। तुम डेली लगे रहते हो, पूरी मेहनत करते हो, जबरदस्त तरीके से कॉल्स भी खूब करते हो, लेकिन फिर भी लास्ट में महीने के स्ट्रगल ही होता है। और शायद सिर्फ 10% जो लोग होते होंगे वो आराम से होते होंगे और उनके पास काम भी बहुत होता होगा, नंबर्स तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते होंगे। ऐसा क्यों है यार? प्रोडक्ट सेम है, मेहनत भी नहीं कहूँगा ये वाली बात, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, अपॉर्चुनिटीज सेम है, मार्केट भी सेम है, लेकिन फिर भी वो 10% लोगों के नंबर्स तुमसे ज़्यादा कैसे होते हैं? और तुम लगे रहते हो पूरे दिन, पूरे हफ्ते और हो सकता है पूरे महीने और यहाँ तक कि संडे को भी काम करने में लगे रहते हो। तो वजह क्या है? तुम कहाँ हो, क्यों हो पीछे यार? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं जांचना चाहते और क्यों नहीं जानना चाहते कि भाई वो 10% लोग उस रिचनेस की गति को कैसे प्राप्त कर लेते हैं और 90% लोग जो हैं उस गति को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हो? अगर जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, चाहे तुम बिजनेस में हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तुम मेरी बात को पक्का एग्री करोगे। और हाँ, जो सच में ही सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं वो इस बात से रिलेट भी करेंगे जो अब बाद में तुम्हें बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक जो तुम्हें रास्ता पता था, एक्चुअली वो रास्ता था रोटी कपड़ा और मकान का, रिचनेस का नहीं। दोस्त, आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको कुछ ही समय में बंद भी कर देते हैं। इसके पीछे का कारण अगर आप जान जाओगे तो बहुत हैरान हो जाओगे कि किस वजह से वो उसको डेवलप नहीं कर पाते या नहीं रह पाते, काम कर पाते या वहीं खड़े हो जाते हैं जहां वो पहले थे। क्यों नहीं जा पाते अपने बिजनेस को? ये गेम पहले से ही हमारे पास था बॉस, लेकिन हमने कभी इसको जानने की कोशिश नहीं करी क्योंकि समय रहते हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और आज वो दिन है कि हम इस बात को समझना भी नहीं चाहते। अगर तुमने इस बात को समझ लिया तो शायद तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल ट्रेमेंडसली चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे को इस पूरे वीडियो को देखना ही पड़ेगा। और अगर तुमने पूरे वीडियो को देखा तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली आज जहां तुम खड़े हो
वहां क्यों खड़े हो? क्यों नहीं है तुम्हारी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ? उस स्पीड को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे जो तुम्हें तुम्हारे बिजनेस से मिलवाती है, तुम्हारी नौकरी में तुम्हारे विजय दिलवाती है, तुम्हें जीत दिलवाती है, तुम्हें सक्सेस दिलवाती है, तुम्हें नंबर 1 बनाती है? क्या है उसके पीछे कारण? और क्यों नहीं कर पा रहे तुम उसको? एक्चुअली ये सबसे पहले हमारे हिंदुस्तानियों के पास ही था, हम इंडियंस, हम भारतीयों के पास ही था, लेकिन समय के साथ साथ हम इसको भूलते जा रहे थे। इनफैक्ट आज भी अगर हम इस बात को समझ लें, और तुमने अगर मेरा वीडियो पूरा देखा तो तुम्हारी शायद समझ में आ भी जाएगा कि क्यों है हम पीछे, क्यों नहीं है वर्ल्ड की रिचेस्ट श्रेणी में हम लोग। मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, एक रील देखी थी जिसमें वो लड़की कहती है कि हमें AI से नहीं डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए तो इंडियन लोगों से, क्योंकि दे आर द बेस्ट इन टेक। हमें अपनी बुक्कत, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाना चाहिए। हम समझते ही नहीं है। किसी की भी स्टोरी को देख के इंस्पायर तो जरूर हो जाते हैं, किसी की भी स्टोरी को देख के बहुत जबरदस्त तरीके से इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन मोटिवेशन का मतलब समझते हो आप? तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत समझाया, लेकिन तुम समझने नहीं चाहते क्योंकि तुमने उस वीडियो को देखा ही नहीं होगा, मुझे पता है। अगर तुम उस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा मोटिवेशन किस तरीके से काम करता है और क्या काम करता है तुम्हारी रिचनेस को बढ़ाने के लिए। नहीं बनना चाहते उस बंदे से ज्यादा बड़ा या उसके जैसा, क्या करना चाहिए तुम समझना ही नहीं चाहते कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाए, तुम्हारी बुक्कत सही हो जाए, तुम एक ग्रेट डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लो। नहीं समझना चाहते क्योंकि तुम पीछे पड़े हो एक्चुअली मोटिवेशन के पीछे, इंस्पिरेशन के पीछे। क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहते क्योंकि तुम्हें एक्चुअली उसके बारे में पता ही नहीं है। कहाँ लैग कर रहे हैं, क्यों नहीं है रिचेस्ट के वर्ल्ड में रिचेस्ट हम क्यों नहीं है? क्या है इसके पीछे कारण यार? क्यों नहीं बन पा रहे हम लोग? कुछ तो होगा। आपने समझने की कोशिश करी? आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, सेल्स में हैं, किसी भी ABCD फील्ड में हैं, किस लेवल पे, किस ग्रेटनेस पे, कहां पर, किस तरह से क्यों नहीं पहुंच पा रहे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो? कोई तो वजह होगी। मैंने अभी रिपीट किया था, मैंने पहले कहा था कि ये चीज हमारे ही पास थी, लेकिन हमने जब इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये हल्के हल्के हमसे दूर होती जा रही है। और अगर आपने चाहा, अपने इसको समझा, तो सिंपली ग्रेट बना देंगे। ग्रेट तो है ही, हमें अपने आप को छानने की जरूरत, समझने की जरूरत है। अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो कि रिचनेस की उस हाइट को कैसे प्राप्त कर सकते हो, रिचनेस की उस हाइट को कैसे प्राप्त कर सकते हो जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जीनियसनेस, इंटेलिजेंस तो हमारी है, लेकिन फिर भी हम उस रिचनेस को नहीं प्राप्त कर पा रहे। उसके पीछे का कारण क्या है वो आज मैं तुमसे मैं तुम्हारे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। Stay with me to know more about all these things because it can change your life if you will take it in a serious way. अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो आता है वो आता है ये कि तुम किस तरीके के लोगों को देखना, सुनना या मिलना पसंद करते हो। एक्चुअली तुम देखना, मिलना या सुनना या पढ़ना उन लोगों को पसंद करते हो जो फेमस हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को एक ग्रेटनेस को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने मेहनत करके उस तरीके को अपना लिया है जिसकी वजह से उनको सब देखना, मिलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनके बारे में। मजा तो तब है जब तुम्हारे बारे में लोग जानना चाहें, मिलना चाहें, पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, वो तभी पॉसिबल है। इसको नेक्स्ट पार्ट में थर्सडे को देखोगे एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू ऑन थर्सडे इवनिंग। अगर तुम बदलना चाहते हो अपनी लाइफ को तो मुझे थर्सडे को मिलो। तो वजह क्या है, तुम कहाँ हो, क्यों हो पीछे यार? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं जांचना चाहते और क्यों नहीं जानना चाहते कि भाई वो उस डेस्टिनेशन पे नहीं है जहां पे बाकी लोग हैं, द ग्रेट रिचनेस पे है, जहां पे हर आदमी पहुंचना चाहता है। मन में चाहे कुछ भी कह लो कि मैं सबसे दुनिया का अमीर आदमी नहीं बनना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि हर आदमी चाहता है जो भी भौतिकता से जुड़ा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच और मे गॉड ग्रांट यू ए ग्रेट सक्सेस। अगर तुमने मेरी बातों को वीरवार को सुना, थर्सडे को सुना, तो वाकई में ही ये मेरा ब्लेसिंग्स, ये मेरी दुआएं तुम्हारे जीवन में 100% सफलता को प्राप्त करवाएंगी। थैंक यू वेरी मच।